हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन है। एंड द नेम ऑफ योर फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। आपकी जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम ही लास्ट लेसन है। अब लास्ट लेसन नाम क्यों पड़ा, ये हम जब इसकी समरी करेंगे तो हम इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की, कि ये जो पूरी स्टोरी है ये किस पर बेस्ड है। तो बैकग्राउंड में क्या है, वॉर बिटवीन फ्रांस एंड प्रशिया, कि फ्रांस और प्रशिया के बीच का वॉर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल लिविंग देयर, कि और उस वॉर का फ्रांस और प्रशिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। और जिस थीम को ये पूरी स्टोरी कैरी किए हुए है वो थीम है इम्पोर्टेंस ऑफ वंस ओन लैंग्वेज, कि किसी की अपनी भाषा के लिए क्या महत्ता होती है, कि क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है अपनी भाषा की। सपोज कि आपके स्कूल में कल को कोई चाइनीज आ जाए, वो पूरे इलाके को सीज कर दे और आप लोगों को बोले कि कल से कोई हिंदी या इंग्लिश में कोई स्टडी नहीं होगी, सारी की सारी आपकी जो भी स्टडी है वो मैंडेरिन यानी कि चाइनीज में ही होगी, तो हाउ विल यू फील? आपको ऑकवर्ड लगेगा और आपको लगेगा कि आप एक तरह से अपनी ट्रू आइडेंटिटी खो रहे हो, क्योंकि आपकी भाषा ही आपकी एक तरह से पहचान होती है। तो ये हमारी थीम है। चलिए अब बात करते हैं इसकी स्टोरी पर। तो हमारे पास यहाँ पर मेन कैरेक्टर है फ्रेंच। जो फ्रेंच है ये एक स्कूल बॉय है, ठीक। और ये इस स्टोरी का नरेटर भी है, यानी कि ये नरेट करता रहता है पूरी स्टोरी में जो इंसिडेंट्स इसके साथ हुए हैं या जो इसके सामने घटनाएं घटित हो रही है वो सब कुछ। और साथ में दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे पास है एम हैमल, जो कि फ्रेंच के टीचर है। और ये क्या पढ़ाते हैं, ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज इन लोगों की जो अपनी लैंग्वेज है उसके ये टीचर है। बहुत ही ज्यादा सिंसियर और पैट्रियट है, यानी कि देशभक्त है। पर फिर क्या होता है, जब फ्रांस और प्रशिया के बीच वॉर चल रहा होता है तो उस वॉर में फ्रांस हार जाता है और प्रशिया जीत जाता है, ठीक है। अब प्रशिया जीत गया तो उसने और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए फ्रांस पर एक ऑर्डर, प्रशिया जो है वो एक जर्मन स्टेट था, तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, तो बर्लिन से एक ऑर्डर आता है यहाँ पर। और वो ऑर्डर क्या होता है, वो ऑर्डर होता है कि आज से फ्रांस की दो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स जिनके नाम है एल्सेंस एंड लॉरेन, वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाया जाएगा वहां पर, ओनली जर्मन लैंग्वेज। There was an order from Berlin to teach only German language in the two districts of France, कि अब वहां पर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। इसीलिए अब ये स्कूल में एम हैमल का लास्ट डे होता है। लास्ट डे क्यों होता है, बिकॉज द न्यू जर्मन लैंग्वेज टीचर वर कमिंग इन हिज प्लेस, और एम हैमल को वहां से अब जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लास्ट डे होता है और उस स्कूल में अपना लास्ट लेसन डिलीवर करने आते हैं। यहाँ पर एक बात नोट करने लायक है कि जो फ्रेंच है वो अपने टीचर को डिसलाइक करता है, उसे एम हैमल ज्यादा पसंद नहीं है। क्यों, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्ट नेचर। एक तो वो बहुत स्ट्रिक्ट है और दूसरा वो रूल्स को काफी फॉलो करते हैं, इसीलिए फ्रेंच को ये सब कुछ पसंद नहीं है। वो इंडिपेंडेंट और फ्री रहना चाहता है और होमवर्क जो इसे मिलता है उससे टलता रहता है। लेकिन when he comes to know about the last day of M. Hamel, तो क्या होता है, suddenly all his views got changed। एकदम से उसके विचार जो है वो एम हैमल के प्रति बदल जाते हैं, ठीक है। Now he develops respect for him। एम हैमल के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट आ जाती है और ज्यादा उसे अब एम हैमल मतलब कि क्रैंकी नेचर के नहीं लगते हैं। क्रैंकी यानी कि पहले उसे अजीब से लगते थे, पर अब एम हैमल उसे क्रैंकी नहीं लगते। और अचानक से ना सिर्फ एम हैमल के प्रति बल्कि अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति भी उसके दिल में रिस्पेक्ट आ जाती है। अब कल से तो उसको जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, तो अब लास्ट में उसको पता लगता है कि उसकी फ्रेंच लैंग्वेज उसके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक। अब एम हैमल यहाँ पर अपना लास्ट फ्रेंच लेसन देने स्कूल में आते हैं और स्कूल में एम हैमल के साथ ही आते हैं गांव के कुछ लोग, और वो लास्ट बेंचेस पर बैठकर
एम हैमल का लास्ट फ्रेंच लेसन सुनते हैं, जिसमें एम हैमल कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट क्लियरेस्ट, लॉजिकल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अपनी लैंग्वेज के बारे में ये ऐसा कहते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि स्टिक टू योर ओन लैंग्वेज, कि अपनी लैंग्वेज से आप अपने लैंग्वेज का साथ कभी ना छोड़िए, दूसरी लैंग्वेज को मत अपनाइए, अपनी लैंग्वेज में ही सारे काम कुम करते रहिए, वरना असल में तुम लोग स्लेव कब बनोगे, कब स्लेव बनोगे, गुलाम तब बनोगे जब आप कोई और भाषा बोलने लग जाओगे। तो ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था, जिसे सभी बड़ी तल्लीनता के साथ सुनते हैं। फ्रेंच जो कि शॉक्ड था ये न्यूज सुनकर कि एम हैमल अब वहां नहीं रहेंगे, वो एम हैमल का क्रैंकी नेचर, जैसा हमने पहले कहा था, वो सब कुछ भूल जाता है। एंड ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन, और उसे काफी खेद होता है कि क्यों मैं आज तक अपना फ्रेंच लेसन, कोई भी फ्रेंच लेसन मैंने नहीं पढ़ा। तो इसके साथ ही आपकी स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनके आने की प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे, कि फ्रेंच ने स्कूल के लिए उस दिन क्या तैयार करना था। तो दैट डे, जब आप आंसर लिखोगे तो उस आंसर को आप क्वेश्चन से ही लिखोगे बनाकर। दैट डे फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल, पार्टिसिपल रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर, बिकॉज एम हैमल हैड सेड, पार्टिसिपल फ्रेंच ने प्रिपेयर करने थे क्योंकि एम हैमल ने उसे कहा था कि ही वुड क्वेश्चन देम और पार्टिसिपल्स, कि वो उनसे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, और फ्रेंच पार्टिसिपल्स के बारे में डिड नॉट नो एनीथिंग, कुछ भी नहीं जानता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड यानी कि न्यूज बोर्ड, जिसमें सभी तरह की न्यूज लगाई जाती थी कि उस दिन उस पर क्या लगा था। तो बुलेटिन बोर्ड में देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर लगा था, और वो ऑर्डर क्या था हम समरी में डिस्कस कर चुके हैं। टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, की एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ानी है इन प्लेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। क्वेश्चन 3, What changes did the order from Berlin cause in school that day, कि बर्लिन से जो वो ऑर्डर आया था उसके कारण स्कूल में क्या चेंजेस आए। तो चेंजेस ये आए क्योंकि सिंस इट वाज द लास्ट डे ऑफ एम हैमल इन द स्कूल, सो एम हैमल जो थे ही वॉज इन हिज बेस्ट क्लोथ्स, अपने सबसे अच्छे कपड़ों में वो वहां पर आए। एंड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, और जितना भी स्कूल था वो बिल्कुल अजीब सा लग रहा था और बड़ा मतलब सीरियसनेस सी वहां पर एक छाई हुई थी। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, और जो बैक बेंचेस होते थे जो कि आमतौर पर हमेशा खाली रहते थे, वहां पर कुछ गांव के बूढ़े लोग बच्चों की तरह चुपचाप बैठे हुए थे। Now, the last question. What did friend notice that was unusual about the school that day? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में क्या नोटिस किया जो अनयूजुअल था। अनयूजुअल होता है जो आमतौर पर नहीं होता है, कुछ हटकर होता है, कुछ अलग सा अजीब सा होता है। तो फ्रेंड ने स्कूल में वो अजीबपन क्या नोटिस किया था। तो फ्रेंड ने ये नोटिस किया कि कुछ अनयूजुअल स्कूल में घट रहा है। उसने बहुत सारी अनयूजुअल थिंग्स स्कूल में नोट की। इट वॉज ऑल्सो स्टिल काम एंड क्वाइट, कि स्कूल पूरा शांत था, लाइक संडे मॉर्निंग, जैसे कि मानो कोई क्लासेस ही ना लग रही हो, जैसे संडे को स्कूल शांत होता है वैसे ही वो स्कूल शांत हो। उसके बाद अब यहाँ पर आप मैंने आंसर 3 लिखा है, यानी कि ये वाला आंसर 3, इसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो क्योंकि ये सभी फ्रेंच ने नोटिस किया था। विद दिस द चैप्टर एंड्स हियर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज देन यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू।